देखिए, ये जो घटना घटी उसमें तो जिम्मेदार मैं तो कह रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको जानकारी थी इसकी। मैं खुद बोला था उनको, मैं प्रधान सचिव को बोला था कि भाई आपकी जिम्मेदारी है ये, आप देखिए इसको। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में पुल बन रहा है और वही जांच करेंगे तो क्या जांच का रिपोर्ट आएगा? जांच से उनको अलग रखा जाए और नए आईएएस की कमी नहीं है बिहार में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, किसी सीनियर आईएएस को जोड़ा जाए प्लस जजेस को लेकर के जांच किया जाए। इसके बहुत गंभीर मुद्दा है ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी है तो वो भी तो भ्रष्टाचार का पार्ट है ना भाई। इतने बोलने के बाद आप इतना घटना घटा, 1 साल हो गया, 1 साल में क्या ढोल बजा रहे थे आप लोग? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की है ये? नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया के अगवानी घाट तक निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त होने का मामला अब सियासी तूल पकड़ लिया है। जदयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत पर कई गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि जब उन्होंने प्रत्यय अमृत से मुलाकात करके इस बाबत में जानकारी दी तो उस समय उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये जो घटना घटी उसमें तो जिम्मेदार मैं तो कह रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी जिम्मेदार हैं जिनको जानकारी थी इसकी। मैं खुद बोला था उनको, मैं प्रधान सचिव को बोला था कि भाई आपकी जिम्मेदारी है ये, आप देखिए इसको। अब उन्हीं के मार्गदर्शन में पुल बन रहा है और वही जांच करेंगे तो क्या जांच का रिपोर्ट आएगा? जांच से उनको अलग रखा जाए और नए आईएएस की कमी नहीं है बिहार में, बहुत टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, किसी सीनियर आईएएस को जोड़ा जाए प्लस जजेस को लेकर के जांच किया जाए। इसके बहुत गंभीर मुद्दा है ये। और इस घटना से हमारे सरकार पे एकदम गलत तरीके से विपक्ष अनाप शनाप आरोप लगा रही है, जो हमारे लिए दुखद बात है। ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री भारतवर्ष में कोई नहीं है, तो वो भी इस पे है कि गंभीर है और इस पे वो कार्रवाई जरूर करेंगे। उनको जांच का आदेश नहीं दिए हैं, बोले हैं उच्च स्तरीय जांच हो गई। अब ये इसका डिटेल मुझे नहीं पता है, ऐसा है तो मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनको असलियत जो घटना घटा है मैं खुद ही दिखाने वाला हूँ। ये पिलर में क्रैक है, आप उसको दिखवाएं और उसको नज़रअंदाज किए। वो इनके साथ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसमें जो इन्वॉल्व है, वहाँ के लोकल पीडी डायरेक्टर्स, ये सब जो हैं उन पे एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। लिटरली रिपोर्ट आ जाए और सारे पदाधिकारी पे एफआईआर हो, पे उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो उच्च अधिकारी हैं उन पे भी, जो जांच में आए। लेकिन जांच से जो जिनके मार्गदर्शन में हो रहा है, जो वही जज भी बन जाएंगे, वही जांच भी करेंगे, जिनके मार्गदर्शन में दुर्घटनाएं घटी है उनको तो इससे दूर रखना चाहिए। ये बहुत दुखद है। ये दिक्कत क्या है कि अधिकारी जो हैं, देखिए सिस्टम जो है लोकतंत्र में, जो अधिकारी हैं वही उन पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट समझ के कुछ अधिकारी काम नहीं करते हैं, पब्लिक का मालिक समझ के काम करते हैं। इसी के लिए घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। और जो माननीय मंत्री हैं उनको तो आदेश देना काम है, काम तो एग्जीक्यूटिव बॉडी तो हमारे आईएएस होते हैं, चाहे इंजीनियर होते हैं, ये सबको काम करना है। तो इसमें तो जो भी है कल्प्रिट वो बचेंगे नहीं, ये आप निश्चिंत रहें। तेजस्वी यादव जी ने भी बोला है कि इस पे जांच होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि भाई इन लोग इतने फास्ट एक्शन लिए, डिप्टी सीएम और सीएम साहब ने। तो हमें पूरा विश्वास है कि दूध का दूध पानी का पानी हो के रहेगा इस घटना के बाद। पहले भी तो पुल टूटा था, हवा तेज चला था तो। अब तो देखिए, पहले तो हवा चला तो पुल टूटा, इस बार ना हवा चला ना बाढ़ आया। अब कैसे टूटा तो यही तो जांच का विषय है। इस बार क्या चला था? हवा भी नहीं था उस दिन, ना बाढ़ आया, तो अब समझिए कि पानी भी नहीं था ना हवा था। अब कैसे पुल टूटा ये सोचने की बात है। तो इसी को तो इतना गंभीर मुद्दा क्यों है ये? देखिए, हमारे विधानसभा अंतर्गत कल जो ये दुर्घटना घटी है वो हमारे विधानसभा के अंदर आता है। अगवानी सुल्तानगंज पुल का जो हमारे तरफ एरिया जो पार्ट था परबत्ता विधानसभा के अंतर्गत, वो बुरी तरह ध्वस्त हो गया। आप कैसे गंगा में समा गया और 10 सेकंड होते होते लगभग 400 मीटर का सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पिलर्स टूट करके सब अंदर समा गया। तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, क्योंकि इतनी जगह से मुझे फ़ोन आ रहा था, अलग अलग सब मिलने के लिए कह रहे थे मीडिया के,
तो पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं बोला कि एक ही साथ सबसे बातचीत कर लें ताकि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है सबका मैं जवाब दे दूं, इसलिए ये मैं बोला कि आप घर पे ही आ जाएं। तो देखिए ये इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। घटना के तुरंत बाद वो उच्च स्तरीय जाँच के लिए कहा है उन्होंने और दोषियों पे कार्रवाई करने की बात कही है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन बात यहाँ ये है, ये जो घटना घटी इसका अंदेशा मुझे पहले से था। आज से जो बजट सेशन चल रहा था हमारा, तो मैं इस बात क्वेश्चन भी लाया। 13 मार्च को 15 को तो क्वेश्चन आ गया था हमारा पटल पे, सौभाग्य से। तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं सारी बातों को कहा कि स्ट्रक्चर में मुझे लगता है फॉल्ट है, इसको अच्छे से रेक्टिफाई किया जाए, देखा जाए, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है और जान माल का भी नुकसान हो सकता है। उस वक्त इनसे माननीय उप मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि नहीं, एकदम निश्चिंत रहें, जांच होगा, दोषियों पे कार्रवाई होगी। लेकिन पिछला जो पुल गिरा था पिछले साल, उसका अभी तक उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया था उस वक्त तक। तो उस पर भी मैं सवाल खड़ा किया कि ऐसा कौन सा जांच हो रहा है, ये तो सब्सटेंशियल जांच है, टेक्निकल इशू है। उसमें आईआईटी का उन्होंने बताया कि आईआईटी का टीम लगा है, रुड़की का है, एनआईटी का है। फिर मैं प्रत्यय अमृत जी से बात किया, पर्सनली जा करके उनको फ़ोटो दिखाया, जो अभी पिलर क्रैक जो गिरा है उसी पिलर का 10-11 नंबर का मैं उनको फ़ोटो दिखाया था। देखिए इसमें क्रैक है। वहाँ के इंजीनियर्स जो हमारे नोन थे बताए कि क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं हो रहा है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। होंगे विधानसभा में मैं उस वक्त खुद बोला था कि डिज़ाइन में इसका फॉल्ट है या स्ट्रक्चर में फॉल्ट है, दोनों वर्ड का मैं इस्तेमाल किया था। तो उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया। दुखद ये है कि कुछ लोग, कुछ एकाध आईएएस ऐसे हैं, अगर वो स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा उनका आरसीडी में, तो वो इंजीनियर बन जाते हैं, सो कॉल्ड सिविल इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर खुद को समझने लगते हैं। लॉ विभाग में तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रधान सचिव, तो खुद को लॉयर और जज बन जाएंगे। भाई क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। क्या लगता है इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है? भाई दोनों की बू आ रही है इसमें, भ्रष्टाचार के साथ साथ ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट भी है, तो वो भी तो भ्रष्टाचार का पार्ट है ना भाई। इतने बोलने के बाद आप इतना घटना घटा, 1 साल हो गया, 1 साल में क्या ढोल बजा रहे थे आप लोग? क्यों नहीं कोई कार्रवाई की है? ये कोई स्पैन को तो मैं टूटते हुए नहीं देखा हूँ, किसी स्पैन को मैं टूटते हुए नहीं देखा, ना मुझे उसकी जानकारी हो। एक वीडियो दिखाए थे प्रत्यय अमृत जी, मुझे दिखाए थे, कोई टूट रहा था, कुछ छोटा सा स्ट्रक्चर टूट रहा था, लेकिन मैं पिलर की बात कर रहा था कि ये पिलर में फॉल्ट है। पिलर कहाँ कोई टूटा है? एक भी पिलर नहीं टूटा है। जिस सरकार पर कमीशन का आरोप लगा है। देखिए बीजेपी की बात को मैं कहता हूं भाई, गुजरात में तो पुल गिरा तो उसके पहले अपना गिरेवान देखें, वो उस पर क्या कार्रवाई किए हैं। गुजरात में पुल गिरा था, कुछ दिन पहले झूला टूटा था, उस पर क्या कर रहे हैं? रेल का एक्सीडेंट हो गया, 300 लोग मर गए हैं परसों, उस पर बीजेपी सोचे। यहाँ पे सौभाग्य से, भगवान की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और माननीय मुख्यमंत्री इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, मुझे पूरा विश्वास है। सरकार इसे गंभीरता से लिया गया है इस मुद्दे को, और जो भी होगा इसमें कल्प्रिट वो नहीं बचेगा। अगर किसी को बचाने का कोई किसी लेवल पे प्रयास भी करेगा तो मैं उसके विरोध में PIL कोर्ट में फाइल करूंगा उस अधिकारी के विरोध में। ऑब्वियसली अधिकारी भी दोषी हैं, बिना अधिकारी के दोषी से कैसे ये इतना बड़ा घटना घटेगा? कहते क्या है, खुल के कह रहे हैं, पहले भी कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि उस वक्त भी मेरा था विधानसभा में कि अधिकारी और संवेदक दोनों दोषी हैं इसमें। अब कौन से अधिकारी दोषी हैं उसकी जांच की बात है, उस पर जांच हो, यही मेरा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री को फिर से धन्यवाद देता हूं, इतना फास्ट एक्शन उन्होंने लिया और इस पे जांच कर दोषियों पे कार्रवाई करने की बात कही है। एकदम करनी चाहिए, एकदम उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करनी चाहिए। कौन इस्तीफा देगा? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, नैतिकता अगर बची है। पहले अभी जो दुर्घटना घटा है रेल एक्सीडेंट में, रेल मंत्री को इस्तीफा मांगे, वो प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए उनको। इतने लोगों हताहत हुए हैं, वो गलतियां उसकी बात करें वो भाजपा के लोग।
यहाँ पे घटना घटा है, इस पे कार्रवाई हो रही है। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ, कार्रवाई हो रही है, मजबूती से कार्रवाई होगी और मैं भी इसको देखूंगा कि कैसे कोई बचता है इसमें। मैं पर्सनल रूप से इसको देखूंगा। आप जेडीयू के स्थानीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार को सुन रहे थे। उनका ये मानना है कि इसके मुख्य दोषी विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत है। अगर उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की होती तो ऐसी घटना सामने नहीं आती। उन्होंने ये भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो इस मामले को वो कोर्ट तक घसीट कर ले जाएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।